Hello students, today's topic is law of demand and demand schedule and curve. आज जो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व आपके क्या होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिमांड क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो है डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो हम आज जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, कि आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन द प्राइस ऑफ a प्रोडक्ट इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ सेम प्रोडक्ट विल फॉल। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो आपका प्राइस और जो आपकी डिमांड होती है दोनों के बीच में दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इनवर्सली का मीन्स क्या होता है कि यदि कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा और दूसरा घटेगा तो फिर वो दूसरा वाला इंक्रीज होगा। तो दे आर इनवर्सली विद ईच अदर, कि सपोज करो प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड घटेगी और यदि आपका प्राइस कम हुआ तो आपकी डिमांड वहां पर ज्यादा होगी। तो यही सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो प्राइस और जो आपके प्राइस और आपकी डिमांड जो होती है, ठीक है, उसमें एक दूसरे के वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं विद ईच अदर, दोनों में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स आगे इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो मे बी डिमांड विल बी फॉल। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीज, इससे रिवर्सली होगा, देन द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल इंक्रीज। दैट इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ डिमांड। बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज देन डिमांड विल बी इंक्रीज एंड व्हेन प्राइस ऑफ ए product decrease then demand of a particular product or services will be increased. That is called your law of demand. अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम आपका डिमांड शेड्यूल। इसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे? डिमांड शेड्यूल। की डिमांड शेड्यूल आपका क्या होता है? बेसिकली डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, टेबुलर मींस एक टेबल की फॉर्म में आप उसका एक रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो उसे आप कहते हो डिमांड शेड्यूल। अब जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है वो हमने यहाँ पर टू टाइप्स का डिमांड शेड्यूल दिया है। फर्स्ट वन जो होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और सेकंड वन होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि जो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है वो आपका क्या होता है। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज अ डिमांडिंग शेड्यूल दैट डिपिक्ट्स द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस। लेट्स स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, इसकी जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर होता है, हम लोग वहां पर जो रिलेशनशिप दिखाएंगे कि वो जब प्राइस आपका इतना है तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी, जब उसका प्राइस इतना है तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में। तो क्लियर है? तो जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आपके कस्टमर के लिए होता है। अब इसमें हम इस जो टेबल है इसके थ्रू जो है हम इसे समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी या ऑफ ए प्रोडक्ट या ऑफ ए सर्विसेज। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पर आपकी दो चीजें लिखी हुई हैं। तो
अब हमने आप डिस्कस भी यही किया था कि आपका डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि जो आपकी प्राइस होती है और जो आपकी डिमांड होती है उसके बीच में जो है आपकी रिलेशनशिप वहां पर होती है। तो आप सबसे पहले क्या है प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज था, जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज का प्राइस कितना है 100 रुपीज, तो उसकी डिमांड थी 50। क्या थी उसकी डिमांड 50, 50 रुपए, सॉरी 50 यूनिट। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए हुआ तो उसकी डिमांड क्या हुई घटकर 50 से 40 यूनिट हो गई। जब उसका प्राइस था 300 तो आपकी जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज होकर कितनी होगी 30। जब उसका प्राइस हुआ 400 तो आपकी जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड घटकर कितनी हो गई 20। और जब उसका प्राइस था 500 तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड घटकर कितनी होगी 10 यूनिट। अब जो ये आपने टेबल बनाई है इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में बताया था या जो हमने डिमांड कॉन्सेप्ट में बताया था वो सेम इस टेबल के अंदर होगा। हमने क्या बताया था, इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट विल इंक्रीज देन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट विल डिक्रीज। इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट will decrease then demand of a particular product will increase। तो यही आपका सिंपल लॉ ऑफ डिमांड होता है। और आपका डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल शेड्यूल आपका क्या होता है कि एक आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपका प्राइस और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड वहां पर होती है। अब हम नेक्स्ट जो आगे लेंगे अब वो लेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है कि जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया है उसे ही हम किस तरीके से एक कर्व के थ्रू जो है रिप्रेजेंट वहां पर करेंगे। तो आप इसे देखो, मैंने बताया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड कर्व क्या होता है इसे आप सिंपली समझिए कि डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है वो आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके इस चीज का, आपके प्राइस और आपकी क्वांटिटी का। अब हम इसे जो हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू हम इसे समझेंगे। यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया है ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है इस ग्राफ के अंदर, जो हमने बताया वही सेम यहाँ पर ग्राफ बताया है। हमने यहाँ पर नॉर्मली क्या लिया है गैसोलीन लिया है, कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी यूनिट ले सकते हो, जरूरी नहीं आप यही लिखो। यहाँ पर कोई सी भी प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ पर हमने क्वांटिटी को ड्रॉ करा है और जो आपकी वाई एक्सिस है हमने वहां पर जो है उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को हमने सेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही चीज है लेकिन हमने इसे किसमें किया है, एक हमने इसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। किसमें किया है, हमने इसे एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब कैसे किया है कि भाई जब हमारे जो प्राइस है पर लीटर या पर यूनिट 5 रुपीज है तो उस टाइम पर हमारी जो डिमांड है, यदि आप ग्राफ के थ्रू आप इसे समझो तो आप हमारी डिमांड बहुत कम है, या यदि हमारा प्राइस 3.3 से 3.7 के बीच में है तो हमारी डिमांड कितनी है 50 रुपीज है। प्राइस यदि हमारा 2.3 पर यूनिट है तो हमारी डिमांड कितनी है 100 है। प्राइस हमारा कितना है 1.7 है पर यूनिट, तो हमारी डिमांड है 150। प्राइस हमारा कितना है सपोज करो यहाँ पर लीजिए 0.3 पर यूनिट, तो हमारी डिमांड कितनी है 250 यूनिट। और यहाँ पर यदि हमारा प्राइस जो है बिल्कुल लो है, बिल्कुल कम है, तो हमारी डिमांड कितनी होगी 300 यूनिट। तो सेम वही है कि जैसे जैसे आपका प्राइस घटेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वहां पर डिक्रीज होगी। सेम यही लॉ ऑफ डिमांड आपका कहता है। तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वो तो था इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जिसे आप डिमांड शेड्यूल कहोगे, और नीचे जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है ये एक ग्राफिकल फॉर्म में किया है जिसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहोगे, ठीक है, जिसे आप कहोगे डिमांड कर्व।
क्या कहोगे इसे आप? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम आगे बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, अब से पहले हमने क्या किया था, इंडिविजुअल की बात करी थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट डिमांड की शेड्यूल की बात कर देते हैं। तो वहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक मार्केट की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी इंडिविजुअल की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि ये भी आपका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका कि सिंपल है कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी, और उसके बाद हमने टोटल जो हमारी मार्केट डिमांड है वो हमने यहाँ पर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि भाई जब प्राइस थे 100 रुपीज, तो पहले जो आपका पहला कस्टमर था उसने आपकी 50 यूनिट खरीदी और सेकंड में करी 70, तो हमारा टोटल आपका कितना हो गया, जो हमारी डिमांड होगी 120 होगी। जैसे हमारा प्राइस 200 हुआ तो फर्स्ट ने आपकी क्या करी, जो डिमांड है वो आपकी 40 यूनिट हुई, फिर आपकी 60 हुई, और जो आपकी टोटल डिमांड हुई 100 हुई। जब 300 था तो डिमांड आपकी 30 हुई, फर्स्ट कंज्यूमर ने, सेकंड कंज्यूमर ने 50 दी, और आपकी टोटल 80 होगी। जब आपका 400 हुआ तो डिमांड आपकी 20 थी, और आपका जो फर्स्ट कंज्यूमर के लिए और सेकंड कंज्यूमर के लिए आपकी कितनी हुई, 40 हुई, और टोटल आपकी डिमांड 60 हुई। तो इट मींस ये जो ग्राफ है ये भी आपका ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपके जो प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो आपके इंक्रीज होते गए हैं, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की जो मार्केट डिमांड है वो भी आपकी मार्केट डिमांड पे डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे आपके प्राइस ऊपर को कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपकी आगे ऊपर इंक्रीज हो रही है कंटिन्यू। तो ये हमने अब जो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और आपका डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हमने डिस्कस किए थे। अब जो हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हम डिस्कस करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो भी आपके रिलेटेड है आपके जो आपका डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। जैसे आपके उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, आपकी इनकम इलास्टिसिटी आपकी डिमांड होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, आपकी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये और जो आपके वो वाला टॉपिक है दोनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। थैंक यू।